जुम्मा में लगातार सड़क बंद होने से खाद्यान्न सामग्री, मिट्टी का तेल इत्यादि लोगों को ढोकर अपने घरों तक ले जाना पड़ रहा था। आज उपजिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लिया। उपजिलाधिकारी के द्वारा पीएमजेएसवाई, विद्युत विभाग, जल संस्थान और अन्य विभागों को लेकर आपदा से प्रभावित गांव जुम्मा का दौरा किया। जुम्मा के कूला, रुदिला, पनियार, खिचाड़, ईसू आदि तोगों का भ्रमण किया और संबंधित विभाग को सड़क मार्ग, विद्युत व्यवस्था व पेयजल व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उप जिलाधिकारी मनजीत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आज जुम्मा के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। कई दिनों से जुम्मा के आपदा प्रभावित क्षेत्र की सड़कें बंद थी, लाइट नहीं थी, स्थिति बड़ी गंभीर थी। आज ट्रांसफार्मर भी जुम्मा पहुंचा दिया गया है। साथ ही जुम्मा के पवन सिंह धामी के द्वारा उप जिलाधिकारी को सभी तोकों का निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी के द्वारा सभी को तत्काल निर्देश दिए गए कि जुम्मा के में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। धारचूला कस्टम विभाग द्वारा आज से ही सख्ती में अमल में लाई गई है। बता दें कि कल 22,45,000 रुपये मिलने के बाद से कस्टम विभाग भी सक्रिय हो गया है। इन दिनों कहीं न कहीं पैसों का लेन देन लगातार नेपाल भारत में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही कई कुंटलों सब्जियां और राशन भी आर पार किया जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं कस्टम के पेपरों की आवश्यकता भी होती है। कस्टम द्वारा बताया गया है कि कई राजस्व की नुकसान इस क्षेत्र को देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं। धारचूला में अनवर चौक में अनवर इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान खुल गई है। उस दुकान में यूज एंड थ्रो के सारे सामग्री आपको मिलेगी, जिसमें कॉफ़ी के गिलास, प्लेटें, नैपकिन और साथ में झाड़ू, बूम इत्यादि, साथ में वाइपर्स, प्लेट्स, दोने, प्लास्टिक की कोई भी सामग्री वहाँ उपलब्ध नहीं है। सारी सामग्री वहाँ सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक बार सेवा का अवसर दें। दानिश अहमद की उक्त दुकान में सारी सामग्री मानक के अनुरूप मिल रही है। उक्त सामग्री में आपको फॉइल पेपर और प्लास्टिक पेपर्स की जो चीज़ें होती हैं वो छोड़ते हुए कागज़ की प्लेटें, मजबूत आइटम आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। धारचूला की एकमात्र दुकान खुल गई है, जिससे कि शादी ब्याह, पार्टी, बर्थडे इत्यादि में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे भाई साहब ने जो है नई दुकान डिस्पोजल की खोली है, जिसमें आपको प्लास्टिक विदाउट प्लास्टिक, बिल्कुल किसी प्रकार का भी कोई प्लास्टिक नहीं है। सब जो है ये पत्तियों के आइटम बने हुए हैं, कागज़ के आइटम बने हुए हैं। जिस किसी को भी ज़रूरत होगी तो सबसे पहले तो हम व्यापार मंडल जोड़ से आपको बधाई देते हैं। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और आप सफलता जो है हासिल करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो जिस किसी को भी थोक रेट से लेकर फुटकर तक आपको ये डिस्पोजल का सामान चाहिए तो नॉर्थ चौक में डॉक्टर साहब के बगल में दानिश साहब के दुकान में आकर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई। रोड कटिंग के काम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खासे नाराज दिखाई दिए। अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि धारचूला से तवाघाट तक जो हिलवेज कंपनी कार्य कर रही है और उसके आगे जो बीआरओ का कार्य ब्यास वैली, चौदास वैली में चल रहा है, धर्मा वैली में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं नितांत फेल है। उन्होंने कहा कि 3 साल से सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है, परंतु अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। रात दिन सड़क में हैवी ब्लास्टिंग करके चट्टानों को कमज़ोर कर दिया गया है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इस बरसात में क्षेत्र की जनता भुगत रही है। आवागमन बिल्कुल भारी पड़ रहा है, लोगों को अपनी जान हथेली में लेके आवागमन करना पड़ रहा है। उन्होंने तत्काल रेलवेज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की है। साथ ही उन्होंने कहा अगर समय में कार्य पूरा नहीं होता है, ब्यास वैली तक सड़कें पूरी नहीं बनती हैं, तो आने वाले यात्रा सीजन में इस क्षेत्र के लोग वृहद आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, आज हमारे यहाँ से लेकर आपका जौलजीबी से लेकर लिपू लेक तक की जो रोड है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुए 3 साल होने को है, लेकिन यहाँ पर हिलवेज कंपनी द्वारा इस रोड का कटिंग का कार्य चल रहा था। तो जिस हिसाब से, जिस गति से ये लोग रोड का कटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से तो इसमें 10 साल और लग जाएंगे। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बरसात के समय में जगह जगह रोड ब्लॉक है, हमारी स्थानीय जनता बहुत परेशान है। और यहाँ से लेकर लिपू लेक तक, आदि कैलाश तक की जो हमारे ब्यास, गुंजी, नाभी और रमकंग की जो रोड है लगातार ब्लॉक हो रही है और वहाँ की जनता को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्थानीय जनता को भी ये हिलवेज की कंपनी द्वारा जो रोड कटिंग करके अधूरा छोड़ रखा है, उससे जो आए दिन
जो हमारी स्थानीय जनता को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम स्थानीय प्रशासन के अधिकारी जी, जिला के हमारे जिला प्रभारी जी, जिला के हमारे जिला डीएम साहब को हम यहाँ से अनुरोध करना चाहते हैं और साथ ही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारे स्थानीय जनता को दोनों तरफ रोड कटिंग होगा करके पहले ही जो है उनकी दुकानें सब खाली कर दी गई, व्यापारी प्रभावित हो गया है और उनकी दुकानें खाली कर दी गई, मकानें खाली कर दिए गए, लेकिन अभी तक 2.5 साल होने को है, एक पैसे भी हमारी जनता को नहीं मिला है, उनके मुआवजा नहीं मिल पाया है। मुआवजा नहीं मिलने का कारण जो है लोगों के व्यापार प्रभावित हो गया है और स्थानीय लोगों को जो जिनके घर मकान जा रहे हैं, जिनके ज़मीन जा रही है, तो उनको जो है सरकार द्वारा जो मुआवजा देने वाली बात हुई थी उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 2.5 साल बीतने को है लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। हम उस माध्यम से भी हम डीएम साहब को अनुरोध करना चाहते हैं, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी जी को भी, काला अधिकारी जी को भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इस संबंध में एक गंभीरता से लेते हुए जो यहाँ की जनता को और स्थानीय जनता को जो मकान जा रहे हैं, ज़मीन जा रही है, जो घर जा रहे हैं, उनके मुआवजा दिलाया जाए और अतिशीघ्र रोड की कटिंग किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अभिन्न संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। इस पूरे आंदोलन की 3 बड़ी मांग सरकार से रहेगी। राजस्थान में 6 महीने में महिला अपराध के 20,000 कैसे मामले आए। मंत्री जी ने कहा महिला और मामलों में कमी आई है, परंतु राजस्थान में 20,000 मामले आए। राजस्थान विधानसभा में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले कई बार सुनने में आए हैं। हम सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग करते हैं। पहली मांग है महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण। भागीदारी के तहत महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाना। इसमें पिछले वर्ग की हमारी ओबीसी बहनों को भी आरक्षण और उसकी भागीदारी से सुरक्षित कराना। दूसरी मांग है आर्थिक सशक्तिकरण के तहत देश की आधी आबादी जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रही है, उसे राहत देने के लिए नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना के अनुसार हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया हर महीने और महीने में 8,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाने की हम सरकार से मांग करते हैं। तीसरी मांग भी हमारी भारत सरकार से है, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार। देश भर में लगातार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश की रीवा में 2 महिलाओं के दबंगों द्वारा जिंदा गाड़ी जाने की घटना ने देश को शर्मसार किया है। नवी मुंबई में 30 साल की महिला का सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या। क्या मामला? अब यह आंदोलन भारत की राजधानी दिल्ली से होते हुए हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहरों और जिलों तक में तब तक जारी रहेगा जब तक यह आधी आबादी की मांगों को मान नहीं ले आता। उनके हकूक की लड़ाई के लिए भारतीय महिला कांग्रेस धारचूला से भी दिल्ली के लिए कूच कर रही है। अभिनंदन है जिस तरीके से अभी हम लोगों का 29 जुलाई को जो दिल्ली जंतर मंतर में महिला कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, उनके नेतृत्व में जो हमारा एक आंदोलन है, उस आंदोलन के हमारे 3 मांगे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज पूरे देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं और महिलाओं की मांगों को या फिर महिलाओं की हर भाषा, जो भी महिलाएं अगर कुछ बोल रही हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ शोषण का काम कर रहे हैं। आज देखो हमारा जो पहला मुद्दा है वो हमारी जो मांगे हैं वो है जो भारत में महिलाओं की जो राजनीतिक है उस पर आरक्षण हो, महिलाओं को वो स्थान मिले। जो महिलाएं मेहनत करती हैं, पुरुषों की बराबरी करती हैं, उन पे उनको स्थान मिले। और उसके साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग की ओबीसी की महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिले। उसके साथ साथ हमारा दूसरा मुद्दा है, आप देख सकते हैं कि महंगाई और जो महिलाओं के जो सशक्तिकरण के लिए लक्ष्मी जो हमारे एक मुद्दा रखा था, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के हित में जो मुद्दे रखे हैं, महिलाओं के लिए जो एक महिला न्याय करके जो लक्ष्मी का एक नारा दिया था, उसके साथ साथ अगर कांग्रेस की सरकार आती तो उस पे भाजपा से ये निवेदन है और जो सत्ता पे बैठी सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि महिलाओं को, जो महिला के एक परिवार में से एक महिलाओं को 1 वर्ष में 1 लाख रुपए उसको मिले। अगर 1 वर्ष में 1 लाख रुपए ना मिले तो 1 महीने में
8,500 रुपये उनके जो आए उनके लिए उनके बैंक खाते में डालने का काम करें, जिससे कि गरीब महिलाएं अपना घर चला पाएं और अपने घर के लिए जो पूर्ति कर पाएं, गरीब लोग जी पाएं। आज सत्ता वाले पक्ष ने इतना कुचल दिया महिलाओं को, वो जीने लायक रहे। उसके साथ साथ हमारी तीसरी मांग है, जिस तरीके से आज न्याय और कानून की बिल्कुल चौपट व्यवस्था हो चुकी है, आज जो दरिंदे हैं, आज जो सत्ता में बैठे लोगों को पनाह दे रही है, वो आज सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको पनाह देने के चक्कर से आज पूरे देश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसका डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं राजस्थान में 6 महीने में 20,000 से ज़्यादा महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हुए। उसके बाद भी मंत्री जी कहते हैं कि अब महिलाओं के जो उत्पीड़न के केस हैं वो कम हो रहे हैं। आप उनको दिख नहीं रही है, उस मंत्री जी को दिख नहीं रहा कि महिलाओं के साथ हर दिन बढ़ता हुआ जो केस है, साल के हर दिन के दिन एक दिन में इतने केस हो जा रहे हैं कि अब तो केस दर्ज तक नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ उस मंत्री जी से, और मैं कहना चाहती हूँ इस देश के जो कानून व्यवस्था है, कानून से भय हो, कानून से डरे लोग, उस महिलाओं के साथ बलात्कार कम हो। आप देख सकते हैं हाल ही में नई मुंबई में एक महिला के साथ 30 वर्षीय जो महिला थी उसके साथ बलात्कार करके सामूहिक बलात्कार हुआ और उसका न्याय नहीं मिला। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक बच्ची के साथ 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसके मार के फेंक दिया जाता है। और एक बुजुर्ग के साथ जब बलात्कार होता है और उसके बाद उस बुजुर्ग के न्याय देना छोड़ के उसकी बातों को दबाया जाता है। ये सरकार बैठी है हमारे देश में, उनका पनाह मिलना हम इसको कह सकते हैं। और हमारे जो 29 तारीख को जो दिल्ली में जंतर मंतर पे हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व जो उस पर बात रखेंगे, उस पर यही कहना चाहेंगे पत्रकार बंधुओं से कि आप लोग ही इस बात को, महिलाओं को बचा सकते हैं। आप लोगों के ही नेतृत्व में, आप लोगों के ही संरक्षण में हम लोग बच सकते हैं। आप लोग हमारी आवाज़ को रख दें और हमारी आवाज़ को आप हमारी आवाज़ बने, ताकि देश में महिलाओं को सम्मान मिल सके, महिलाओं को आरक्षण मिल सके और महिलाओं को राजनीतिक में स्थान मिल सके। और इसी के साथ साथ मैं बस धन्यवाद करना चाहती हूँ और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जब तक ये न्याय का आंदोलन, जब तक हमें न्याय का हक नहीं मिलता, तब तक हम ये आंदोलन को जारी रखेंगे। देश में, प्रदेश में, जिले में और ब्लॉक तक भी हम ये आंदोलन को जारी रखेंगे। धन्यवाद। पाकिस्तान पर भारत विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस जनपद भर में शौर्य दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर उल्का देवी मंदिर परिसर के निकट स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित हुआ, जहां पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने जनपद के कारगिल शहीद जोवार सिंह, किशन सिंह, गिरीश सिंह एवं कुंडल सिंह बेलाल के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा विधायक डीडीआर बिशन सिंह चुफाल सहित कई गणमान्य नागरिक व अधिकारियों द्वारा भी शहीदों के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस की टुकड़ी द्वारा शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी व उपस्थित कल्याण व्यक्ति द्वारा शहीदों की वीर नारियों लीला देवी पत्नी शहीद जोवार सिंह, तनुजा देवी पत्नी शहीद किशन सिंह को सम्मानित भी किया गया। पहाड़ी दरकने से बलवाकोट गोठानी में 2 बोलेरो वाहन आए चपेट में। 7वीं गांव की पेयजल योजना भी ध्वस्त हुई है। जीवन ठाकुर द्वारा उक्त बातें बताई गई और बताया गया कि बाल बाल बचे हैं लोग। ग्रामीणों की 2 बोलेरो वाहन क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राजस्व की टीम वहां पहुंच गई है। रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.